बिकम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। आज हम लोग कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो कुछ खास क्या है कि डेली यूज सेंटेंसेस यानी डेली यूज वर्ड्स हैं, कि ऐसा वर्ड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, यानी इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग जो है आपस में भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट में आपका है कि स्माइलिंग है, एवेंचुअली है, फॉरएवर है, फॉर व्हाट है, कीप ट्राइंग है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, आपस में बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के वर्ड्स बोला जाता है लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो चलिए आज जो है हम लोग कुछ वर्ड्स, बहुत ही खास वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड हमारा है कीप स्माइलिंग। क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, लिखा हुआ कीप स्माइलिंग। अब क्या होता है कीप स्माइलिंग, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। कीप स्माइलिंग का हिंदी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मुस्कुराते रहो। क्या लिखा हुआ है, कीप स्माइलिंग। फिर से बोलिए कीप स्माइलिंग। इसका हिंदी क्या हो रहा है, मुस्कुराते रहो। तो अगर आपको किसी को कहना है मुस्कुराते रहिए तो आप कह सकते हैं कीप स्माइलिंग। क्या कहेंगे आप, कीप स्माइलिंग, मतलब होगा मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इवेंचुअली। क्या है, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, यानी फाइनली, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनली मैं जो है फला काम कर लिया, फाइनली मेरा काम हो गया। तो अब यहाँ पर हम जो है इवेंचुअली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आखिरकार के लिए, फाइनली के लिए इस्तेमाल हम लोग इवेंचुअली का करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इवेंचुअली। क्या बोलेंगे, इवेंचुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फॉर एवर। क्या लिखा हुआ है, FOR फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर एवर का मतलब क्या होगा, हमेशा के लिए। आप किसी को कहना है हमेशा के लिए जा रहा हो तो फॉर एवर का इस्तेमाल वहां पर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फॉर व्हाट। क्या लिखा हुआ है, FOR व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। फॉर व्हाट का मतलब क्या होता है, किस लिए। किसी ने कहा कि मुझे मार्केट जाना है, अगर आपको पूछना है किस लिए तो क्या बोलोगे, फॉर व्हाट। क्या बोलोगे, फॉर व्हाट, किस लिए। क्या बोलना है आपको, फॉर व्हाट, किस लिए, है ना। तो किस लिए के इस्तेमाल लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर व्हाट। आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड हमारा है कीप ट्राइंग। क्या लिखा हुआ है, TRY, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। सो ट्राई में हमने ING फॉर्म लगा दिया है। कीप ट्राइंग का मतलब होगा कोशिश करते रहो, यानी कीप के बाद अगर हम कोई वर्ब लाते हैं, वर्ब के अंदर ING फॉर्म लगा देते हैं तो उस काम को करते रहना हिंदी निकलेगा, उसका मीनिंग निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनफैक्ट। क्या लिखा हुआ है, इनफैक्ट का मतलब होता है बल्कि। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, बल्कि, है ना। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं कि मान लीजिए कि आपको कब इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, भाई है, उनको उन्होंने कोई काम किया है बिना इन्फॉर्म किए आपको बताया है, तो आप क्या कह सकते हैं, इनफैक्ट उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया है, इनफैक्ट उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया है, इनफैक्ट उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं किया है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्कि उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं किया है। तो इस तरह के वर्ड्स आपने बहुत ज़्यादा जगहों पर सुना होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, शायद पता नहीं था कि इनफैक्ट होता क्या है। तो इनफैक्ट का हिंदी क्या होता है, बल्कि। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वर्ड हमारा है, आप देख सकते हैं एट एनी कॉस्ट। COST, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। एट एनी कॉस्ट ये बोला जाता है, एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, यानी किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मुझे जाना है, किसी भी कीमत पर मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। तो इस तरह के एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी कीमत पर, यानी किसी भी हाल में, किसी भी तरह से मुझे करना है। तो अब क्या इस्तेमाल करोगे, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होगा, किसी भी कीमत पर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेट मी गो। क्या लिखा हुआ है, LET, लेट, MEME, GO, गो। लेट मी गो का मतलब होता है मुझे जाने दो। लेट मी गो का मतलब क्या होगा, मुझे जाने दो। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं। गो की जगह जैसे मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे कहने दो, लेट मी से, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। तो इस तरह के हम क्या करेंगे, वर्ब को चेंज कर देंगे, इसका मतलब होगा मुझे कोई काम करने देना। ठीक है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉल हिम। कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना। हिम मतलब क्या होता है, उसे। तो कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हिम, उसे बुलाओ। किसी का नाम ले लिया, कॉल रिजवान को बुलाओ, कॉल सलमान को बुलाओ। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे कॉल एनीबडी, यानी किसी का भी नाम इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा कि उसे बुलाना, यानी किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉल
कॉल हिम यहाँ पर हो गया, उसे बुलाओ। आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड हमारा है वेट। क्या लिखा हुआ, वेट अ बिट, BIT बिट लिखा हुआ है। वेट अ बिट का मतलब होता है थोड़ा इंतजार करो। वेट अ बिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा इंतजार करो। और वेट का इस्तेमाल आपको पता है ना, इंतजार करना होता है, तो वेट अ बिट, अ बिट का मतलब होगा थोड़ा सा, वेट अ बिट थोड़ा इंतजार करो, है ना। कब कहते हैं, जब कोई आपका वेट कर रहा है या कोई किसी और का वेट कर रहा है लेकिन उसको जल्दी हो रही है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लीज वेट अ बिट। क्या बोलेंगे, प्लीज वेट अ बिट, थोड़ा सा इंतजार कर लो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हाउ सून। क्या लिखा हुआ है, HOW, हाउ SOON। सून का मतलब होता है जल्दी। सून का मतलब क्या होता है, जल्दी। HOW, हाउ SOON, सून। हाउ सून का मतलब होगा कितनी जल्दी। हाउ सून, ये सवाल कर दे, कितना जल्दी कर लिया तुमने काम, कितना जल्दी वो आ गए, कितना जल्दी तुमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो वहां पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे हाउ सून। क्या बोलेंगे, हाउ सून। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा है डोंट, DONT, डोंट, WINK, विंक लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, डोंट विंक। डोंट विंक का मतलब होता है, विंक का मतलब होता है आंख मारना। सो डोंट विंक, आंख मत मारिए। चलिए, है ना, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा रिसेंटली। क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली, RECENTLY। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। रिसेंटली मैं अभी जस्ट आया हूँ, यानी हाल ही में मैं आया हूँ। रिसेंटली मैंने खाना खाया, रिसेंटली मैं आपसे उससे बात कर रहा था। तो रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, अपने कॉमन भाषा में करते हैं, डेली यूज़ जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज के बाद से अभी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, इसको लिख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और इसका इस्तेमाल करिए अपने दोस्तों से, जिससे इसका इस्तेमाल करने यानी बोलने से ही आएगा, बिना बोले आपको कभी याद होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड हमारा कम सून। क्या लिखा हुआ, कम मतलब क्या होता है, पता है ना आपको, आना होता है। सून मतलब क्या होता है, जल्दी। तो कम सून, जल्दी आओ। कम सून का मतलब क्या होगा, जल्दी आओ। कम सून, सून मतलब मैंने क्या बताया, जल्दी। कम मतलब आना, जैसे यहाँ पर ना हाउ सून, सून मतलब क्या है, जल्दी। सून मतलब क्या होगा, जल्दी। कम सून, जल्दी आओ, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड हमारा है सर्टेनली। क्या लिखा हुआ, CERTAINLY, सर्टेनली। क्या बोलेंगे इसको, सर्टेनली। क्या बोलेंगे, सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है यकीनन। यकीनन आप सच कह रहे हो, यकीनन वो झूठा है। सर्टेनली ही इज अ लायर, ठीक है। तो सर्टेनली का मतलब क्या होता है, यकीनन, यानी जो बात पूरी तरह से आपको लगता है कि नहीं सही है, तो कहते हैं सर्टेनली। क्या कहते हैं, सर्टेनली, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है डोंट रश। रश का मतलब होता है जल्दी करना, तेजी करना, किसी काम को यानी तेजी में करना। तो डोंट रश, डोंट रश का मतलब क्या होगा, जल्दी मत करो। डोंट रश, जल्दी मत करो। डोंट रश, जल्दी मत करो। अगर कोई जल्दी में है तुम क्या कहते हैं, डोंट रश। क्या कहते हैं, डोंट रश, जल्दी मत करो। नेक्स्ट वर्ड हमारा, लास्ट वर्ड हमारा डोंट, DONT, डोंट, PANIC, पैनिक। PANIC, पैनिक का मतलब होता है घबराना, डरना किसी चीज से। तो डोंट पैनिक का मतलब हो गया घबराओ मत। अगर कोई यानी डरो मत, डोंट पैनिक, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डोंट पैनिक। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये आज का डेली यूज वर्ड्स है, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा, क्या पहले से आपको आ रहा था। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास, अगर अभी तक आपने इस वीडियोज़ को आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कॉपी में लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करना है। मैं इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स आपके लिए लेकर आऊँगा, तो मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिएगा। तो अगर नए हैं तो ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कम से कम शेयर करिए उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम लोगों से, ताकि वो सारे के सारे लोग जुड़े और वो भी फ़ायदा उठाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह।